दोस्तों, बीड़ी, सिगरेट, दम, दारू, सिगरेट, गांजा के नशे में इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। लेकिन होल का नशा एक ऐसा नशा है जो अपने साथ साथ कई ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है। इसलिए देश के सभी युवाओं से गुजारिश है कि कृपया होल पर नहीं गोल पर अपना ध्यान लगाएं। इसी के साथ आइए एक और ठुकाई सेंटर का पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी बिहार के पटना ज़िले से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला पूरन पासवान बाप बनने वाला था। डॉक्टर ने उससे कहा था कि तुम्हारी बीबी का 8वां महीना चल रहा है, तुम अपनी बीबी के साथ संबंध नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा चढ़ जाए तो अपने हाथ से ही अपना पानी झाड़ लेना। अगर सेक्स ज़्यादा दिमाग पर चढ़ जाए तो हस्त मैथुन कर कर चुपचाप सो जाना। तो पूरन पासवान अपनी सास को फ़ोन करके कहता है कि मम्मी जी, हेमा का 8वां महीना चल रहा है, इसलिए आप उसे यहाँ भेज दो। क्योंकि पूरन अपनी साली वर्षा की बरसों से लेना चाहता था, लेकिन बहुत पापड़ बेलने के बाद भी वो उससे संपर्क नहीं बना पाया। इसलिए उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि बीबी के डिलीवरी के टाइम पे वर्षा को यहाँ बुलाऊंगा और उसको मना के उसका गेम बजा लूँगा। बड़ी बहन हेमा कुमारी की मदद करने के लिए उसकी छोटी बहन वर्षा उसके घर पर पहुँच गई। एक दिन मौका पाते ही पूरन पासवान ने अपनी साली वर्षा से कहा, देखो यार, इस समय तुम्हारी दीदी सेक्स करने के हालत में नहीं है। अगर मैं ऐसी हालत में करूँगा तो बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए कभी कभार तुम ही मुझे दे दिया करो। आखिरकार साली भी तो आधी घरवाली ही होती है। तो वर्षा ने कहा, मैं अपनी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आज के बाद मुझसे मत मांगना। पूरन पासवान सेक्स के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। लोहा कैसे गर्म किया जाता है वो अच्छी तरीके से जानता था। रात को 2 बजे जब लोग चुपचाप सोए हुए थे, वो चुपचाप उठ करके वर्षा के बिस्तर में चला गया। तो उसने धीरे धीरे वर्षा के नाजुक अंगों को सहलाते हुए अपने अंगुलियों का चमत्कार शुरू कर दिया। नींद ही नींद में वर्षा पूरी तरीके से गर्म हो गई। जब वर्षा की नींद खुली तो एकाएक पूरन घबरा गया, लेकिन वर्षा ने कहा, जल्दी डालो ना जीजू, मेरा बड़ा मन कर रहा है। फिर क्या था, पूरन पासवान ने पलक झपकते ही अपनी साली की सील तोड़ दी। वर्षा ने आज पहली बार संभोग सुख प्राप्त किया था। मज़ा आता है उसने सुना था, लेकिन इतना मज़ा आता है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, एक बार संबंध शुरू हो गया तो लगातार ये चलता चला गया। लेकिन एक दिन उसकी बीबी ने अपने पति पूरन को और वर्षा को एक साथ करते हुए देख लिया। तो उसने इसका विरोध करते हुए कहा कि मैं अब ये सारी बात अभी फ़ोन करके मम्मी जी को बताती हूँ। उसने जैसे ही अपनी मम्मी को फ़ोन लगाने के लिए मोबाइल उठाया तो वर्षा ने उससे कहा कि दीदी, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं जीजा को कभी नहीं दूंगी। लेकिन हेमा बहुत ही गुस्से में थी। वो किसी भी हालत में इन दोनों को माफ़ करने वाली नहीं थी। देखते ही देखते तीनों के बीच ज़बरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। जब पूरन और उसकी साली वर्षा कुमारी को लगा कि अब हमारे अवैध संबंधों का भंडाफोड़ होने वाला है, तो इन्होंने गर्भवती हेमा को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरन का साला पुलिस को साथ लेकर इनके घर पर आ पहुंचा, क्योंकि हत्या के दौरान पड़ोसी को पता चल गया था। उसने फ़ोन करके पूरन के ससुराल वालों को जानकारी दे दी थी। पूरन और वर्षा हेमा की लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में थे। उन्होंने लाश को बक्से में पैक कर लिया था, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। पुलिस ने इन दोनों को मौकाए वारदात में पकड़ करके पुलिस और लाश को अपनी गिरफ्त में ले लिया।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर किसी की बीवी प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है तो सेक्स के लिए जिद ना करें, बल्कि मुट्ठी मारकर सो जाएं। अगर आप अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो मुख मैथुन या हस्त मैथुन से तुम्हारा काम करवा देगी। इसलिए अपनी पत्नी से हमेशा प्यार करते रहना चाहिए।